नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट HD 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षक भर्ती हो, SSC, NDA, रेलवे, एयरफोर्स, यूपी ट्रिपल एस सीपीएट, कोई भी एग्जाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। अब 22 अक्टूबर डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड को क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर होगा अपार ID। और शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार ने अपार ID की शुरुआत की है, जिसे वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड के नाम से जाना जाता है। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इस ID का उद्देश्य छात्रों के लिए डिग्री, छात्रवृत्ति पुरस्कार और अन्य क्रेडिट सहित शैक्षणिक डेटा को डिजिटल रूप में संग्रहित करना। और अपार ID का पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड परमेनेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री। और भारत के शिक्षा मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उद्योग निकाय FICCI ने फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में देश की आर्थिक वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान बताया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6.3%। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है REC लिमिटेड। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। REC ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC है, जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। और विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। और प्रकाश जो है महारत्न कंपनी है। इसकी स्थापना 1969 में हुई। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली है। और अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक जो है विवेक कुमार देवगन। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO द्वारा किस राज्य के धोड़ो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य को। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देश का सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ लहराया गया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के अमृतसर में भारत पाक अटारी सीमा पर देश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया। अब हम अगले पॉइंट के बारे में जानते हैं। इसकी कुल ऊंचाई 418 फीट है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को अपनाया 22 जुलाई 1947 को। और ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है। और निर्माणकर्ता जो है पिंगली और वकैया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चर्चित खिलाड़ी कार्तिकेयन मुरली किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शतरंज। अब भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली ने दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लस नार्वे को कंतर मास्टर क्लासिकल चेस टूर्नामेंट में हराया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चर्चा में रहा चक्र 2 अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब हम हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने चक्र
टू अभियान के तहत 5 अलग अलग मामलों में विभिन्न राज्यों में 76 स्थानों पर छापेमारी की। किसने की? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा। अब हम अपने अगले पॉइंट के बारे में जानते हैं। भारत सरकार की एक प्रमुख एजेंसी है जिसकी स्थापना 1963 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली यानी भारत में है। नोडल मंत्रालय कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय और निर्देशक हैं प्रवीण सूद। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस एशियाई देश को लिम्फेटिक फाइनेरियासिस मुक्त घोषित किया गया है? इसका आंसर है लाओस को। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया देश लाओस को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त घोषित किया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुक द रिवर्स शोइंग क्लोनिज्म टू कॉर्पोरेशन किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है अशोक टंडन द्वारा। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यह पुस्तक अशोक टंडन द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक में निम्न पहलुओं पर लिखी गई है। आज़ादी के बाद के नए भारत की गौरव यात्रा को बताया गया है। लेखक ने आज़ादी के बाद भारत ब्रिटेन संबंधों में ऐतिहासिक घटनाओं और संबंधों में आए परिवर्तनों को बताया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। हाल ही में आध्यात्मिक गुरु बंगारू आदिलगर का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था? इसका आंसर है 2019 में। हाल ही में आध्यात्मिक गुरु बंगारू आदिलगर का निधन हो गया है। आज का हमारा एक प्रश्न और है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।